तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों को थायराइड संबंधित समस्या है। और सुनिए, थायराइड संबंधी समस्या दो तरीके से हमको परेशान कर सकती है। एक समस्या में वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और दूसरी थायराइड की समस्या में वजन बहुत तेजी से कम होता है। तो ये जो वजन बढ़ाने वाली समस्या है, जो व्यक्ति में वजन बढ़ाती है, ये समस्या महिलाओं में 4 गुना तक कॉमन समस्या है। वजन बढ़ाने वाली थायराइड की समस्या महिलाओं में 4 गुना तक कॉमन है। और सुनिए, थायराइड की समस्या आपको इनफर्टाइल भी बना सकती है, बांझ या नपुंसक भी बना सकती है थायराइड की समस्या। और महिलाओं में पीसीओएस की समस्या का भी कारण बन सकती है थायराइड की समस्या। तो छोटी समस्या तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक, तो थाइडॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है? तो बताना चाहूंगा, थाइडॉक में वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जिन जड़ी बूटियों को हम कहते हैं गलगंध नाशक जड़ी बूटियां। गलगंध की समस्या को नाश करने वाली जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं थाइडॉक में। कौन सी हैं वो जड़ी बूटियां? कचनार और गुग्गुल। कचनार और गुग्गुल को थायराइड करेक्टिंग हर्ब्स माना गया। आयुर्वेद में इनको गलगंध नाशक जड़ी बूटियां माना गया, कचनार और गुग्गुल। थायराइड की परिस्थिति में व्यक्ति के शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। तो इन हार्मोन्स को इम्बैलेंस माने हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा और शतावरी और जटामासी जैसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं थाइडॉक में, जो मदद कर सकती हैं थायराइड ग्रंथि हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में। अश्वगंधा, शतावरी और जटामासी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड का असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से ही वजन घटता या बढ़ता है। तो इस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में भी मदद करने वाली जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं थायडॉक में, जिनको हम कहते हैं त्रिकटु और त्रिफला। त्रिकटु और त्रिफला ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद कर सकती हैं। ये सभी हर्ब्स के फायदों को साइंस ने वैलिडेट करा है। कैसे करा है साइंस ने वैलिडेट? रिसर्चेस और जर्नल्स के द्वारा इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। जैसे कि कचनार के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। इस फायदे को कचनार के जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 में माना है। अश्वगंधा और शतावरी हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में मदद करती हैं। अश्वगंधा के इन फायदों को जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया है। शतावरी ईस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करती है महिलाओं के अंदर। शतावरी के इन फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया है। और मैंने आपको कहा था थायराइड की समस्या मेटाबॉलिज्म पर असर डाल सकती है, तो इस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हमारा गुग्गुल मदद कर सकता है। और गुग्गुल के फायदों को फाइटोथेरेपी रिसर्च ने 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे थाइडॉक में इस्तेमाल की गई हैं, उनके फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। तो कितनी मात्रा में हम थाइडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? 20 ml तक की मात्रा सेफ डोसेज है। तो 20 ml तक की मात्रा, आप चाहें तो 15 से 20 ml इस्तेमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। खाने से पहले या खाने के बाद में, दोनों तरीके से ले सकते हैं, दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं। आज तक हमने थाइडॉक का इस्तेमाल खाने के बाद में किया है अपने कॉम्बिनेशंस में। तो आगे भी कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, तो निवेदन करूंगा आगे भी आप खाने के बाद ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 90 दिन तक तो जरूर इस्तेमाल करें थाइडॉक प्रवाही क्वाथ का। और रहन सहन की आदतों में क्या बदलाव जरूरी है? तो वो बदलाव है कि प्राणायामों में एक प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, जिसको हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। बहुत ज्यादा लाभकारी है हर एक व्यक्ति के लिए जिनको थायराइड संबंधित समस्या है। उज्जयी प्राणायाम बेहद ज्यादा उपयोगी प्राणायाम है। और आसनों में एक आसन है जिसको हम कहते हैं सर्वांग आसन।
सर्वांग आसन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो प्राणायामों में उज्जयी प्राणायाम करना है, आसनों में आप सर्वांग आसन कर सकते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा कि सर्वांग आसन किसको नहीं करना है, ये भी समझना है। सबको, सबके लिए नहीं है सब कुछ। सर्वांग आसन वो व्यक्ति बिल्कुल भी ना करें जिनको गले के दर्द की समस्या है, गर्दन में दर्द है, यानी सर्वाइकल अगर किसी व्यक्ति को है तो उनको सर्वांग आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। कभी आप कहें सर हम तो थायराइड को सुधारने गए और गर्दन का दर्द लेकर आ गए, गर्दन का दर्द बढ़ाकर आ गए, तो ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है। तो नियम याद रखना है कि आसनों में सर्वांग आसन सिर्फ तब करना है जब हमको सर्वाइकल ना हो या गले माने गर्दन में दर्द हमारे ना होता हो, तो ही सर्वांग आसन का अभ्यास करना है थायराइड की समस्या में। अब वेरिकोस वेन्स की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने वेंडॉक ऑयल का निर्माण किया है। और बताना चाहूंगा वेरिकोस वेन्स की समस्या से तकरीबन 15 से 20% भारत की युवा पीढ़ी ऐसी है जिनको वेरिकोस वेन्स होने का खतरा बना रहता है। वेरिकोस वेन्स होने का खतरा बना रहता है तकरीबन 15 से 20% युवा पीढ़ी में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये डेटा है, 2023 की स्टडी में बताया है। और क्या चीज वेरिकोस वेन्स होने के रिस्क को बढ़ा सकती है, तो वो व्यक्ति जो लंबे समय तक खड़े रहने वाला कार्य करते हैं, काम करते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनके अंदर वेरिकोस वेन्स होने का रिस्क 40% तक ज्यादा रहता है। लैंसेट का ये डेटा है 2022 का। और मोटापा भी वेरिकोस वेन्स की समस्या का कारण बन सकता है। तो बताना चाहूंगा वेंडॉक ऑयल कैसे मदद कर सकता है। अच्छा देखो, जल्दी से, समय थोड़ा सा कम है पर फिर भी चलो मैं प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बात है तो कर लेता हूं। रवि सर बिल्कुल कर लेता हूं। देखिए, होगा क्या, जब जब आपकी शरीर के अलग अलग चैनल्स में गंदगी जमा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जब चैनल्स में गंदगी कहीं इकट्ठा हो गई है तो ब्लड पूरी तरह से बह नहीं पाएगा, ठीक से बह नहीं पाएगा। अब जब ये गंदगी, ये ब्लॉकेज आपकी वेन्स में जमा हो जाए, तो जो वेन्स के अंदर का जो ब्लड है वो पूरी तरह से बह नहीं पाएगा, उसको समस्या होगी सर्कुलेशन में, क्योंकि गंदगी जमा हुई है वेन्स के अंदर। अब होगा क्या, जब गंदगी वेन्स के अंदर जमा है, ब्लड ठीक से बह नहीं पा रहा है वेन्स के अंदर, तो वो ब्लड एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा वेन्स के अंदर ही। और एक समय ऐसा आएगा कि वो ब्लड इकट्ठा होते होते आपकी नसों का गुच्छा शरीर से बाहर दिखने लगेगा। ज्यादातर ये समस्या पैरों के अंदर देखने को मिलती है। आपने देखा होगा पैरों के अंदर नसों का गुच्छा दिखता है और वो नसों का गुच्छा दर्दनाक होता है, बहुत तीव्र दर्द पैदा कर सकता है। वही समस्या वेरिकोस वेन्स की समस्या होती है। ठीक। अब सुनिए, वेंडोक ऑयल के अंदर क्या किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो मदद कर सकता है, तो बताना चाहूंगा इसके अंदर रक्त धातु को शुद्ध करने वाली जड़ी बूटी जिसको मंजिष्ठा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सूजन को कम करने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए इसके अंदर निर्गुंडी, सरीवा, नीम जैसी हर्ब का इस्तेमाल किया गया है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही साथ वेंडॉक के अंदर तिल के तेल और सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है जो मदद करते हैं हमारे सर्कुलेशन को सुधारने में और हमारी वेन्स को ताकत देने में भी मदद करते हैं, तिल का तेल या सरसों के तेल जैसे इंग्रेडिएंट्स। साइंस क्या कहती है? साइंस मानती है कि तिल का तेल हमारे माने हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त नालियां हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है, उन वेसल्स को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है तिल का तेल। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की स्टडी में प्रमाण करते हैं इस बात को। इसके अलावा मंजिष्ठा और नीम जैसी जड़ी बूटियां शरीर की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकती हैं। मंजिष्ठा और नीम जैसी जड़ी बूटियां। इसके अलावा निर्गुंडी प्राकृतिक रूप से दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। निर्गुंडी के इन फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया। तो कैसे इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और क्या रहन सहन में बदलाव करें?
तो पहला नियम है, जिस हिस्से में वेरिकोज वेन्स है उस हिस्से में नीचे से ऊपर की ओर बेहद हल्के हाथ से वेन डॉग ऑयल की को अप्लाई करना है और छोड़ देना है। मैंने कहा अप्लाई करना है और छोड़ देना है, रगड़ना नहीं है वेन डॉग ऑयल को समस्या पर। पहला नियम। दूसरा नियम, हाथ नीचे से ऊपर की ओर ही चलाना है। आयुर्वेद में यह तरीका सर्वोत्तम तरीका बताया गया है किसी चीज को अप्लाई करने का। दूसरा नियम। तीसरा नियम है रहन सहन में बदलाव करना, और वो है आपको लेग एलिवेशन करना है। लेग एलिवेशन माने जमीन पे लेटकर या फिर बिस्तर पे लेटकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। नीचे लेटकर, चाहे बेड हो चाहे जमीन हो, आपको दोनों पैरों को दीवार पर रख देना है। दोनों पैरों को दीवार पर कब तक रखना है? 15 से 20 मिनट आपको कम से कम लेग एलिवेशन करना है, सुबह और शाम। एक बारी सोने से पहले कर लीजिए, और अगले दिन जब सोकर उठें तो सुबह उठते ही आप ये प्रक्रिया कर लीजिए। ठीक है। इस प्रक्रिया को करते हुए दोबारा से सुबह के समय सो जाएं तो बेझिझक सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन लेग एलिवेशन 15 से 20 मिनट जरूर करना है हर व्यक्ति को जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है। अगर वेरिकोज वेन्स है तो बेझिझक करा सकते हैं। ठीक है। लेग एलिवेशन उनको कैसे कराना है? अगर वो दीवार पर रखने में कंफर्टेबल है तो दीवार पर, नहीं तो स्टूल पे उनके पैर रख दीजिए। बिस्तर के ऊपर स्टूल रखिए, उसके ऊपर उनके पैर रख दीजिए। इस तरह से लेग एलिवेशन कर सकते हैं। एक बड़ी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने प्रोडॉक पाउडर का निर्माण किया है, और बताना चाहूंगा प्रोडॉक कौन सी बड़ी जरूरत का प्रोडक्ट है। वो जरूरत है प्रोटीन। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में 73% भारतीय व्यक्तियों की डाइट के अंदर प्रोटीन पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा। 73%। अगर 100 व्यक्ति भारत देश में रहते हैं, इनमें से 73 व्यक्तियों की डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होती पूरी। और सुनिए, हमको लगता है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो तो पूरा ध्यान रखती है प्रोटीन की जरूरत का। तो आंकड़े बताते हैं हर 3 में से सिर्फ एक युवा पीढ़ी की प्रोटीन की रोजाना की जरूरत, प्रोटीन की जो है वो पूरी हो पाती है, हर 3 में से एक की। बाकी की जो 2 युवा पीढ़ी है उनकी भी प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2023 की स्टडी में बताया है। और आयुर्वेद कहता है अगर आपकी ममसा धातु कमजोर है, यानी अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है, तो शरीर की शक्ति कमजोर होगी, शरीर में बल कम रहेगा, शरीर की रिपेयर करने की क्षमता भी कमजोर रहेगी अगर आपकी ममसा धातु मजबूत है। तो प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो ममसा धातु को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है? इसके अंदर अश्वगंधा और शतावरी की मात्रा इस्तेमाल की गई है। ये अश्वगंधा और शतावरी ममसा धातु को, यानी मांसपेशियों को, मसल्स को मजबूत बनाने में, स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकता है। और सुनिए, जो लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? प्रोटीन शरीर में पच ही नहीं पाता, ये बड़ी समस्या है। हमारे प्रोडक्ट में इस समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। कैसे? प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन को पचाने के लिए मेथी का इस्तेमाल किया गया है। मेथी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है। साथ ही साथ ये भी ज्यादा जरूरी है कि पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो, उसके लिए आपका पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बार्ले का इस्तेमाल किया गया है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और प्रोडक्ट के अंदर सोया प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया गया है, और साइंस कहती है कि सोया प्रोटीन लीन मसल सपोर्ट में योगदान दे सकता है। न्यूट्रिएंट्स स्टडी ने 2019 की स्टडी में ये बताया कि सोया प्रोटीन लीन मसल सपोर्ट में योगदान दे सकता है। और हमारी ममसा धातु को पुष्ट करने के लिए, मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए अश्वगंधा मदद कर सकता है। इसके अश्वगंधा के फायदों को जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने 2015 की स्टडी में प्रमाण दिया है। मेथी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो फाइटोथेरेपी रिसर्च ने मेथी के इन फायदों को 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया। बार्ले पाचन तंत्र को सुधारता है। फूड केमिस्ट्री ने बार्ले के इन फायदों को 2017 की स्टडी में प्रमाण दिया। तो जितनी भी हर्ब्स हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल की गई हैं, उनके फायदों को साइंस प्रमाण देता है। तो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बताना चाहूंगा, 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं
प्रोडॉक का। पानी के साथ भी आप सेवन कर सकते हैं, रात के समय अगर सेवन करते हैं तो दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो वर्कआउट के बाद जो व्यक्ति सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट की जगह पर आप प्रोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ टू यूज प्रोडक्ट है। त्वचा की होने वाली समस्याओं का प्रमुख कारण को अगर आप देखें, त्वचा संबंधी समस्याएं अगर शरीर में हो रही हैं, तो उनका बड़ा कारण क्या है, उनका प्रमुख कारण क्या है? रक्त की अशुद्धि, रक्त में टॉक्सिन्स जमा हो जाना, रक्त गंदा हो जाना। तभी हमारे शरीर में त्वचा संबंधित समस्याएं जन्म लेंगी। और भारत में आंकड़े बताते हैं कि हर 3 में से एक व्यक्ति को त्वचा संबंधित कोई ना कोई समस्या है। हर 3 में से एक व्यक्ति को। तो सोचिए कितना हाल बेहाल हो गया है हमारे शरीर के अंदर कि हम त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माने रक्त, क्या रक्त इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो रखी है रक्त के अंदर। अब सुनिए, ये आंकड़ा दिया आईसीएमआर ने 2023 की स्टडी में। अब रक्त इतना गंदा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो डाइट है वो खराब हो गई है। पुअर डाइट हम ले रहे हैं, गंदी खराब डाइट हम सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रक्त में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी हमारे त्वचा की समस्या का कारण बन रहा है। और हमारे जो रक्त है, ब्लड है, उसको इम्प्योर कर रहा है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन भी। और हमारा पेट का अस्वस्थ होना भी रक्त में गंदगी इकट्ठा होने का कारण बन सकता है। तो आपका पेट का सेहतमंद होना भी जरूरी है रक्त को साफ करने के लिए, और आपके लिवर का स्वस्थ होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो रक्त डॉक में ऐसा क्या है जो मदद करता है? रक्त की साफ सफाई के लिए, शुद्धि के लिए नीम मदद करता है। और नीम के का इस्तेमाल हमारे रक्त डॉक में किया गया है। नीम के फायदों को साइंस ने भी माना है। इसके अलावा पेट की साफ सफाई के लिए, लिवर को अच्छा रखने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल किया गया है हमारे रक्त डॉक के अंदर। और त्रिफला के इन फायदों को भी रिसर्च ने प्रमाण दिया है। और सुनिए, लिवर की सेहत को पुनर्नवा बहुत अच्छे से ध्यान रखने में मदद कर सकता है। तो पुनर्नवा का भी इस्तेमाल किया गया है त्रिफला के साथ साथ लिवर की सेहत और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए। साथ ही साथ हमारी त्वचा को हील करने के लिए मंजिष्ठा बहुत उत्तम जड़ी बूटी है। और मंजिष्ठा का इस्तेमाल भी हमारे रक्त टॉक में किया गया है। और मंजिष्ठा के फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 में प्रमाण भी दिया है। तो कितनी मात्रा में हम रक्त टॉक सेवन कर सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं रक्त टॉक, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। बेहतर परिणामों के लिए 60 से 90 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें। और त्वचा संबंधी समस्याओं से अगर जल्दी राहत पानी है तो पानी ज्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। रहन सहन की आदत में यह अच्छा बदलाव है जिसको अपनाना है। और हल्का भोजन खाना है, लाइट भोजन करना है, गले भरकर नहीं खाना है कि अब तो रक्त डॉग खा रहे हैं, चलो गले तक भरकर खा लेते हैं। ठीक, तो जोड़ों की दर्द की समस्या के लिए कंपनी ने एक और प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट का नाम है जेसी ऑइंट जेल। भारत में आंकड़े बताते हैं कि 28% भारतीय व्यक्ति किसी न किसी जोड़ों के दर्द समस्या से परेशान हैं। और उन जोड़ों के दर्द की समस्या के लिए जो हम केमिकल बेस्ड बाम का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ दर्द के एहसास को कम करता है। दर्द के कारण को हील करने का काम नहीं करता केमिकल बेस्ड बाम। इसलिए हम लगातार दर्द की समस्या से पीड़ित रहते हैं। और कहीं ना कहीं जोड़ों के दर्द की समस्या होने का यह भी कारण है कि या तो जोड़ों में स्टिफनेस आ जाए, जकड़न आ जाए, ऐंठन आ जाए, या फिर मांसपेशियों में जकड़न और स्टिफनेस आ जाए, तो भी जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है। इसके लिए जरूरी है किसी ऐसी थेरेपी की जो अंदर जाकर शरीर के अंदरूनी स्तर पे हीलिंग करने का काम करे। तो हमारा जो जॉइंट क्यूरेटर सॉरी जेसी ऑइंट जेल है, ये जेसी ऑइंट जेल अंदरूनी स्तर से हीलिंग में मदद करता है। कैसे? मैंने आपको कारण बताया था कि जब जोड़ों के अंदर सूजन, जकड़न, ऐंठन बढ़ जाए तो दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो इस ये सूजन को कम करने के लिए जेसी ऑइंट जेल में निर्गुंडी का इस्तेमाल किया गया है। निर्गुंडी मदद करता है सूजन को कम करने में। साथ ही साथ दर्द से राहत देने में
विंटर ग्रीन मदद करता है। विंटर ग्रीन एक प्राकृतिक पेन रिलीवर है। तो विंटर ग्रीन का भी जेसीओ एंड जेल में इस्तेमाल किया है, और विंटर ग्रीन के फायदों को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 में प्रमाण भी दिया है कि हाँ, विंटर ग्रीन दर्द से राहत देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जकड़न को, जोड़ों की हो चाहे मांसपेशियों की हो, ऐंठन को, स्टिफनेस को, जकड़न को कम करने में महानारायण तेल मदद करता है, और महानारायण तेल का इस्तेमाल भी हमारे जेसीओ एंड जेल में किया गया है। और महानारायण तेल के इन फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2021 की स्टडी में प्रमाण दिया है। रक्त के संचार को बेहतर बनाने में कपूर मदद करता है, तो कपूर की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, और कपूर के फायदों को जर्नल ऑफ पेन रिसर्च ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, तरीका सेम रहेगा जैसा तरीका मैंने आपको वेन डॉग के समय पर बताया था, कि जिस हिस्से में दर्द है उस हिस्से में बस अप्लाई करना है और छोड़ देना है, रगड़ना नहीं है। मूवमेंट बस नीचे से ऊपर की ओर रहे, दबाव बिल्कुल भी ना रहे। साथ में अगर गर्म सिकाई भी आप कर ले तो लाभ अच्छे मिल सकते हैं। अस्थमा की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अस्थम डॉक का निर्माण किया है, और आप सभी को बताना चाहूंगा, भारत में अस्थमा की समस्या से तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास व्यक्ति परेशान हैं। आईसीएमआर का डेटा है 2 साल पहले का। तकरीबन 3.5 करोड़ की संख्या अस्थमा की समस्या से जूझ रही है। और जानते हैं अस्थमा को क्या बढ़ावा देता है, अस्थमा के रिस्क को? हमारी धूम्रपान की आदत, बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी अस्थमा के रिस्क को 60% से बढ़ा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 3 साल पहले की स्टडी में बताया। और बढ़ता हुआ तनाव भी हमारे अस्थमा का कारण बन सकता है, हमारी लंग्स की क्षमता को कमजोर बना सकता है बढ़ता हुआ तनाव भी। तो अस्थम डॉक ऐसा क्या है, तो बताना चाहूंगा। अस्थम डॉक में वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि तुलसी। इसके अंदर एंटी अस्थमैटिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया है। वो जड़ी बूटी है कंठकारी। कंठकारी अस्थमा से राहत देने में मदद करता है। इसके अंदर एंटी अस्थमैटिक प्रॉपर्टीज हैं, और कंठकारी के फायदों को भी फाइटोमेडिसिन रिसर्च ने 2017 में प्रमाण दिया। इसके अलावा अस्थमा की परिस्थिति में सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बात आप समझते हैं। सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि शरीर में कफ जमा हो जाता है, लंग्स में कफ जमा हो जाता है। तो इस कफ से राहत देने के लिए वसा मदद करता है, और वसा के फायदों को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 की स्टडी में प्रमाण दिया। साथ ही साथ सांस लेने को आसान बनाने में मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं, हल्दी जैसी जड़ी बूटियां मदद करती हैं। तो इन जड़ी बूटियों के फायदों को भी साइंस ने माना है। तो कितनी मात्रा में इस्तेमाल हम कर सकते हैं अस्थम डॉग का? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थम डॉग का। बेहतर परिणामों के लिए साथ में प्राणायाम का अभ्यास भी जरूर शामिल करें, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मोटापे की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ओबियो डॉग का निर्माण किया है हमारी कंपनी ने, और आपको बताना चाहूंगा, भारत में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तब आप लोगों ने सुना होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तकरीबन भारत के 135 करोड़ की संख्या कहीं ना कहीं मोटापे की समस्या से परेशान है। यह आंकड़ा डब्ल्यूएचओ ने 2023 में दिया। और जिन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या है, वो व्यक्तियों को डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है, हृदय संबंधी समस्या होने का खतरा बना रहता है, जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या होने का खतरा बना रहता है, साथ ही साथ सेक्सुअल हेल्थ का खतरा बना रहता है। ये कितनी सारी समस्याएं हैं जो अकेले मोटापे के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। तो ओबियो डॉग में ऐसा क्या है जो चर्बी को कम करने में, मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है? तो बताना चाहता हूं, चर्बी को कम करने में गुग्गुल मदद करता है। गुग्गुल की मात्रा ओबियोडॉक में मौजूद है। और सुनिए, मोटापा मेटाबॉलिज्म कमजोर होने की वजह से शरीर में आता है। तो मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए इसके अंदर त्रिफला की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आफ्टर मील लेना है स्तंभ।
और हमारे चर्बी को पचाने में त्रिकटु मदद करता है, तो त्रिकटु की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है ओविडॉक में। साथ ही साथ हमारे भूख को नियंत्रित करने में मुश्ता मदद करता है, तो मुश्ता की मात्रा का भी ओविडॉक में इस्तेमाल किया है, और मुश्ता के फायदों को जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2020 में प्रमाण भी दिया है। और मोटापे में आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों को शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, तो इस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है पुनर्नवा। तो इसके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है। तो ओविडॉक कैसे इस्तेमाल हमको करना चाहिए? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटा पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओविडॉक का। 15 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाने के 1 घंटा पहले। सवाल, क्या खाने के बाद ले सकते हैं? जवाब है हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ज्यादा लाभ हम खाने के 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से ले सकते हैं, तो इसलिए आप सभी को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि खाने के 1 घंटा पहले ही सेवन करें। अब ओविडॉक का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, तो समोसे खा लेने होंगे, बर्गर, टिक्की, चाट, पकौड़ी तो खा लेनी होगी। अब तो हम ओविडॉक खा रहे हैं, तो अब तो कुछ भी खा सकते होंगे, ऐसा है क्या? नहीं खाने हैं। जवाब आ रहे हैं, प्रियंका मैम मना कर रही हैं, हेम पॉलसन मना कर रहे हैं। हाँ, तो परहेज आप जानते हैं कि साफ सुथरा भोजन करना है, शारीरिक अभ्यास को भी शामिल करना है। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, प्रोडक्ट का नाम है गैस स्टॉक। गैस क्यों उत्पन्न हो रही है? कारण मैंने शुरुआत में ही दिया था। क्या, जब हमने एलोवेरा का जिक्र करा था, हमने जाना था कि कमजोर पाचन तंत्र की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, भारत में पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं में नंबर 1 समस्या है एसिडिटी और गैस की। भारत के 40% भारतीय व्यक्ति हफ्ते में एसिडिटी की समस्या को रिपोर्ट करते हैं। फसाई का डेटा है 2022 का। और एसिडिटी और गैस का सबसे बड़ा कारण बताता हूं आपको, वो कारण है सही समय से भोजन ना करना। सही समय से क्या? भोजन का समय जब आप निर्धारित नहीं करते, ऐसे व्यक्ति सबसे ज्यादा एसिडिटी और गैस की समस्या से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज नाश्ता 8 बजे किया, कल 9 बजे करेंगे, परसों करेंगे ही नहीं, तरसों 12 बजे कर लेंगे, क्योंकि तरसों संडे था। तो गुरुदेव उठे 12 बजे, तो 12 बजे उठ के उन्होंने नाश्ता कर लिया। ये भोजन सही समय से ना करना हमारे एसिडिटी और गैस का कारण बन सकता है। भोजन में जरूरत से ज्यादा स्पाइसेस होना, जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाले होना भी गैस एसिडिटी का कारण बन सकता है। बढ़ता हुआ तनाव भी एसिडिटी की समस्या का कारण बन सकता है। तो इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कि हम तनाव भी ना लें, और तनाव एसिडिटी और गैस का कारण बनता है, डब्ल्यूएचओ ने ये प्रमाण दिया है। तो गैस डॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है? तो गैस डॉक के अंदर हींग की मात्रा मौजूद है, जो गैस को कम करने में मदद करती है। गैस डॉक के अंदर पाचन को सुधारने के लिए अजवाइन की मात्रा मौजूद है, और अजवाइन के फायदों को भी साइंस प्रमाण देता है। इसके अलावा हमारे पेट को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर त्रिकटु की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। आंवला एसिडिटी से राहत देता है, तो गैस डॉक के अंदर आंवले की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जितनी भी हर्ब्स हमारे गैस डॉक में इस्तेमाल की गई हैं, इनके फायदों को साइंस प्रमाण देता है। गैस डॉक को सबसे अच्छा लेने का समय है खाने के 1 घंटा पहले का। तो खाने के 1 घंटा पहले दिन में 2 बार गैस डॉक 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। रहन सहन की आदत में ये बदलाव जरूर अपनाना। वो बदलाव है, भोजन का समय सुनिश्चित कर लीजिए। भोजन का समय सुनिश्चित करना ही करना है, और भोजन के अंदर मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा तले हुए भोजन का भी सेवन नहीं करना है। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी चरण पर हम आ चुके हैं, और आप सभी को मैं, हाँ हाँ, वो अच्छा देखो, उसमें ना लिखा है आफ्टर मील, बिल्कुल सामने आपकी पीपीटी पर लिखा है। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा संगीता मैम, वो इस सवाल में मेन चीज छुपी होगी। जब भी आपको कोई भी माने किसी भी बीमारी के लिए आप जब कोई भी मेडिसिन लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन में कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन जरूर होती है जो Recording stopped. गैस की दवाई होती है,
और कभी भी आप देखेंगे वो गैस की दवाई किस समय खाने के लिए बताई जाती है? खाने के बाद या खाने के पहले? खाने के पहले। गैस का कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप लें जीवन में, ये नियम याद रख लीजिए, उसका इस्तेमाल हमेशा खाने के पहले करना। और सुनिए, कभी आपको रात में पेट में दर्द हो जाए, आप हॉस्पिटल में जाएं इंजेक्शन लगवाने के लिए, है ना, या फिर ड्रिप चढ़वाने के लिए, ड्रिप या इंजेक्शन लगाने से पहले सबसे पहले क्या दिया जाता है? गैस का इंजेक्शन या गैस की गोली। तो बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं सहमत हूं, पर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो गैस ड्रॉप अगर इस्तेमाल करना है, ले तो खाने के बाद भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ उदाहरणों से बताया कि कौन सा समय सर्वोत्तम समय है गैस ड्रॉप जैसे प्रोडक्ट्स का सेवन करने का। ठीक है, मैं बिल्कुल जानता हूं खाने के बाद ही लिखा है। ठीक, तो इसी के साथ ट्रेनिंग को हम यही विराम देंगे, और मैं आप सभी को हमारे काबिल लीडर तिन्यो ततुंग सर के हाथों में समर्पित करना चाहूंगा। एंड